जिसका नाम है शैतान का दूत, जो कि लियो टॉलस्टॉय की स्टोरी का आधार है, जिसका कार्नेगी द्वारा किया गया, जो कि हमारे वन के स्टूडेंटों द्वारा तैयार किया गया। तो आइए नाटक शुरू करते हैं। शैतान का दूत। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अजी वक्त पर आने का शुक्रिया, हमसे दिल लगाने का शुक्रिया। ओहो, पर दिल तो अभी तक लगा ही नहीं, मंच भी तो अभी तक सजा नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, मंच को जरा सज जाने दीजिए, ढोल मजीरा बज जाने दीजिए। फिर जब ये नाचीज आपको कहानी सुनाएगा, आपका दिल हमसे खुद ब खुद लग जाएगा। वैसे तो मेरे पास कहानियां बहुत सी हैं जो हंसाए रुलाए, ऐसी बातें बहुत सी हैं, लेकिन आज कोई अलग किस्सा सुनाऊंगा। थोड़ा सा हंसाऊंगा, ढेर सारा समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे कैसे बदलता है आदमी, शराब और शबाब में कैसे बहकता है आदमी। एक साधारण सा काम, जिसका खेती करना, दिन भर खूब मेहनत करना, दिल का सच्चा, प्रभु का बच्चा, ईमान का पक्का, पर अक्ल का कच्चा। जी हां, अक्ल का कच्चा। वो कैसे? अजी वो ऐसे कि इस भोले भाले ईमानदार किसान पर नजर पड़ गई एक शैतान की। शैतान ने सोचा ये कैसे हो सकता है। मेरे रहते कोई चैन से कैसे सो सकता है? दीन, ईमान और सच्चाई पर कोई कैसे टिक सकता है? मेरे रहते कोई चैन से कैसे सो सकता है? बस फिर क्या, शैतान चले नई नई चाल, किसान का हुआ बुरा। पहले शैतान ने किया किसान को माला माल, फिर आगे देखिए क्या हुआ किसान का हाल।
मैं आ गया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चल जाता है हर बात? आप मेरे पति हो, आपके पैर की आप नहीं पहचानोगे तो और मैं पहचानूंगी। अच्छा, तुम ये सब क्या करती रहती हो? छोड़ो इन्हें। अच्छा, वैसे थके हुए लग रहे हो, खेत में काम ज्यादा था क्या आज? नहीं नहीं, खेत में काम ज्यादा नहीं था। वो सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो शरीर टूट सा रहा है। वैसे आज क्या बनाया तुमने? दाल की सब्जी बनाई है आपके लिए। तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। तुम जल्दी से लगा दो, मैं हाथ काट दूं क्या? ठीक है। वैसे आपने सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? अरे खाता कहाँ से? तुम लेकर ही नहीं आए। लेकर नहीं आए, पर मैंने बांध कर दी थी रोटियां। बांध कर दी थी? तब मुझे तो नहीं हुई। अरे तुम बांधना भूल गई होगी। ऐसे कैसी थी? बांध कर दी थी मैंने रोटियां। मैंने आपको बताया था ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत तो क्या हुआ तुम्हारी? अरे आप खाना की चिंता करने लग जाते हो, आप बैठो। मैंने आपको बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह मैंने रोटियां आपके साथ बांध कर दी थी। सब चीजें बताई थी मैंने आपको। कुछ याद नहीं रहता आपको, लगता है उम्र हो चली है आपकी। लग तो मुझे भी रहा था कि तुमने रोटियां दी हैं, पर मैंने यहाँ वहाँ ढूंढा पर मुझे रोटियां मिली ही नहीं। फिर मुझे लगा कि तुम देना भूल गई होगी। अजी, कितनी बारी बताऊं, रोटियां साथ बांध कर दी थी। छोड़ो ना, या तो वहीं गिर गई होगी या किसी ने ले ली होगी। वो ना हो किसी भूखे के पेट नहीं गई होगी। जिसने भी रोटियां दी है भगवान उसका भला करे। अरे पगली, मैंने एक दिन रोटी नहीं खाई तो मैं भर थोड़ी ना जी, गया। मरे हमारे दुश्मन, आप क्यों मरोगे? लो तुम रोटी खाओ। नहीं जी, आप थक कर आए हो। खाओ ना। पानी तो ले आओ। आज खाने में मिर्ची ज्यादा कर दी है तुमने। जी, मैं आप ही चाहती हूँ। कोई राजाओं के राजा, सबसे बड़े राजा, जितना बड़ा तुम सोच सकते हो उससे भी बड़े राजा, त्रिलोकपुरी के राजा, राजा छोटा लिंडी बधार रहे हैं। तुम खड़ी नहीं हो सकती थी क्या? बैठो। महाराज। हेलो। आए। महाराज की जय हो। कहो, क्या समाचार लाए हो पृथ्वीलोक का? महाराज, मैंने बच्चों में पबजी नामक गेम की ऐसी ललक लगाई है, ऐसी ललक लगाई है कि बच्चे खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर इसी खेल में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तुम कहो, तुम क्या करके आए हो? मैं महाराज। हाँ, तुम। लग रहा न्यूज़ नहीं देख रहे आजकल। ये न्यूज़ कौन सी चिड़िया का नाम है बे? देखो मैं बताती हूँ। वो होती है ना कि देखो। महाराज, पृथ्वी पर जो ये आजकल दंगे फसाद लूटपाट धर्मों के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन है? कौन? मेरा पति। योर लविंग दूर। वाह वाह वाह, क्या बात है। तुमने तो दिल खुश कर दिया। आज से तुम मंत्री।
Thank you. What about you, dude? I'm cool, man. You say? I'm also अच्छा। चल चल, अब बकवास कम कर। ये बता, क्या समाचार लाया है? महाराज डांटिएगा नहीं ना। मतलब तुझे कुछ गड़बड़ कर क्या है? तू कब एक जिम्मेदार खुद बनेगा? देखो जज कर रहे हो मुझे। हैं? यस, आपको टाइम की कदर ही नहीं है। आपने पहले ही जज कर लिया मुझे। Should I say sorry? Yes, you should. मुझे बोला है आज तक। रेस्ट्री का सम्मान कर, रेस्ट्री का सम्मान कर। Sorry. I'm sorry. अब देख 500 साल से ज्यादा हो गए तुझे भूत बने, लेकिन अभी तक भूतों वाली बुद्धि नहीं आई है। खैर, अपना समाचार बता। महाराज, आज ना मैंने एक किसान की रोटी चुराई, पर मुझे गाली देने और कोसने की जगह वो तो भगवान का नाम लेकर मुझे दुआएं देने लगा। दुआएं देने लगा? ओह जीसस नॉट मदर मैरी। तू बेवकूफ है। तू नालायक है। अरे तो भूत के नाम पर कलंक है। चुप। अरे तू काम बिगाड़ नहीं सकता, कम से कम उसे ठीक ढंग से होने से रोक तो सकता है ना। सही फरमा रहे महाराज, इसका दुर्गामी परिणाम बुरा होगा। परिणाम बुरा होगा? अरे सीरियस? अब किसान की तरह हर कोई हमें दुआएं देने लगेगा, बुरा काम करना छोड़ देगा, तो हमारा तो दुख खत्म हो जाएगा ना। क्यों चपंडू, हमारी बात समझ आ रही है? आ रही है सरकार, एक अंतिम मौका दिया जाए। अगर इस बार भी मैं उस किसान को पथभ्रष्ट करने में असफल रहा तो आपका ये बड़ा हुआ झूठा होगा मेरा सर। सिला नहीं है। दहेज में यही मिला था यार। ठीक है, मैं तुम्हें 3 साल का समय और दे रहा हूँ। महाराज, जाओ और उस किसान को बुराई के अंधे कुएं में ढकेल कर आओ। और अगर इस बार भी तुम असफल हुए तो याद रखना, अच्छाई के पवित्र जल में डुबाकर मार डालूंगा। यह तुम्हारा अंतिम मौका है अपनी काबिलियत साबित करने का। नहीं महाराज, दिस टाइम आई विल नॉट लाइक इट डाउन। मुझ पर भरोसा रखें। अरे पिछले 500 सालों से झूठा भरोसा दिला दिलाकर मुझे, राजाओं के राजा, सबसे बड़े राजा, त्रिलोकपुरी के राजा, छोटा लेकिन को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन अब और नहीं, समझ में आया? आ गया सरकार, बस समझना क्या था। तेरी तो क्या करेंगे क्या? अगस्त का महीना आ चुका है, बारिश अभी तक हुई नहीं, आने वाली फसल का भी कुछ अनुमान नहीं, पता नहीं कैसे कुछ आ रहा होगा। देखो जी, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। जैसे तैसे तो मैंने एक साल निकाल दिया, पर हर साल ऐसे मांग चांग के थोड़ी ना निकालूंगी। इस बार तो भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। मेरी तरह ईश्वर पर भरोसा रखो, वो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। पर कब तक मैं भरोसा रख के थक गई हूँ। कोई है क्या हवेली में? भूखे को खाना खिला हमारी। गरीब की हवेली होती है, मजाक बना रहा है। जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, भूखे को खाना हाथ नहीं जाने देते। महाराज अंदर आओ, जाओ गुड़ और पानी लेकर आओ। महाराज बैठो। भगवान
हमारे तुम्हारा घर अनाज से भरा है, ताकि हम जैसे भूखे वापस ना जा पाए। माफ करें महाराज, आपका पेट भर पाऊं इतना सामर्थ्य नहीं मेरा, इसे ग्रहण कीजिए। किसान के घर में अनाज नहीं, लेकिन क्यों? क्या बताऊं महाराज, पिछली गर्मी फसल खराब हो गई, घर में एक अनाज का दाना तक नहीं। अगर तुम पुराना मानो तो एक सलाह दूं। हाँ हाँ बिल्कुल कहो। मेरा नाम ध्रुव है, और यह नाम जो है मैंने रखा है वो इसलिए कि मुझे दूर की चीजें साफ साफ नजर आती है, और मैं बहुत साफ साफ देख पा रहा हूं कि इस बार बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है। अगर तुम अपनी फसल दलदली जमीन पर लगाते हो तो तुम्हारी फसल सूखेगी नहीं। पर मैं आपकी बात क्यों मानूं? क्योंकि मेरा अनुमान कभी गलत नहीं होता। सुनो जी, इन्हें हमारी इतनी चिंता क्यों है? मुझे नहीं पता। चिंता विंता छोड़ो, अगर मेरी कही बात सच निकले तो मैं तुम्हें दूर उस तालाब के पास बैठा मिलूंगा, वही मेरा ठिकाना है। महाराज की बात भी मानकर देखते हैं, शायद कुछ उपाय निकल जाए। महाराज की जय हो। लाइए जी बैठा। महाराज ने जो कहा था वो तो बिल्कुल सच हो गया। महाराज का अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। महाराज ने कहा था वो तालाब के पास मिलेंगे। गांधी महाराज हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे मिलेंगे, तालाब के पास ही मिलेंगे। वो देखो महाराज। जी बढ़िया महाराज। महाराज हम आपसे बहुत खुश हैं महाराज। आप लोग खुश तो मैं भी हूँ, पर आप लोग क्यों खुश हैं? महाराज हम लोग तो इसलिए खुश हैं क्योंकि आपका अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। महाराज इतनी गर्मी पड़ी, जरा इधर आओ ना। महाराज इतनी गर्मी पड़ी, इतनी गर्मी पड़ी कि सभी किसानों की फसलें जलकर बर्बाद हो गई महाराज। पर महाराज हमारे खेत में इतना अनाज मिला जितना आज तक नहीं मिला। महाराज बस आपसे एक ही अनुरोध है कि आप और हमें छोड़कर कभी मत जाइएगा महाराज। आप लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊँ? अरे दोनों बेटे ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था इनको गलत अनुमान लगाकर एकदम बर्बाद कर दूंगा, पर इनकी तो तरक्की होगी। अगर जो छोटे टिंडी को पता चलेगा तो कच्चा चबा जाए, तो करना पड़ेगा इसे। तो बहुत सही है ये तो। आप लोगों का तो नहीं खाया मैंने, आप लोगों ने दाता हूँ मेरे, आप लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊँगा? अच्छा महाराज अब ये बताइए इस बार आपकी क्या राय है? इस बार तो पक्का बर्बाद करके छोड़ूंगा इन्हें। इस बार आपको फसल पहाड़ी वाली जमीन पर लगानी चाहिए। कहीं पिछली बार की तरफ बहुत तेज गर्मी पड़ी तब? नहीं, इस बार ठीक उल्टा होने जा रहा है। मतलब ये कि इस बार बहुत तेज बारिश पड़ने वाली है। अगर तुम अपनी फसल को नीचे दलदली जमीन पर लगाते हो तो तुम्हारी फसल डूब कर बर्बाद हो जाएगी। देखो जी महाराज जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज ने जैसा कहा था इस बार भी पैसे बहुत ज्यादा आ गए, महाराज की फसल भी हो गई। अब महाराज को घर लेकर चलेंगे अपने साथ। जी बिल्कुल, मैं तो कहूँ पैरों में गिर जाना महाराज के। महाराज मुझे डॉक्टर नहीं मिले ना। लेकिन इस बार भी हम है नहीं, ढूंढो यहीं कहीं होंगे महाराज। आओ आओ, मैं वो बैठे महाराज। महाराज वही है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
महाराज अब आप हमारे साथ घर चलिए महाराज। तुम्हारे घर? हाँ। नहीं, मैं यहाँ अपने तालाब पर ही ठीक हूँ। नहीं नहीं महाराज, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, कृपया करके हमें आपके अवगत का मौका दीजिए। मुझ बूढ़े महात्मा का बोझ कहाँ तक उठा पाओगे तुम लोग? नहीं नहीं महाराज, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको पता है आपका अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। इस बार इतनी बारिश हुई कि सभी किसानों की फसलें पानी में डूब गई। और आपके कहने पर हमने पहाड़ी पर फसल लगाई, हमारी फसल को कुछ नहीं हुआ महाराज। मैंने तो कहा ही था। महाराज, इस बार तो हमारे पास कितना अनाज हो गया, उसका क्या करें? उसका भी सलाह मैं ही दूंगा। दे दो ना फिर महाराज जल्दी से। दे दो सलाह मांगने आ सकता है। मैं सोच रहा हूँ इनको बर्बाद कैसे करूँ, सलाह दे दो कर रहा है। जो महाराज को पता चलेगा कि इसकी तरक्की पे तरक्की होती जा रही है, महाराज तो मुझे कच्चा चबा जाएगा और हड्डी भी नहीं निकलेगा। तो करना पड़ेगा कि इस किसान की खोपड़ी घूम जाए, परेशान करते हैं। अब तो जानवर बनाऊंगा, ऐसा जानवर। अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो एक सलाह दूं। महाराज, आपकी बात का हम बुरा क्यों मानेंगे? बताओ महाराज, आपकी किसी बात का बुरा माना है हमने बोला? गेहूं और चावल से शराब बहुत अच्छी बनती है और मैं शराब बनाने की विधि भी जानता हूँ। तुम्हारे पास जो अतिरिक्त अनाज है, तुम उससे शराब बनाने का काम शुरू क्यों नहीं करते? छी, ये बहुत घटिया सलाह है। शराब बनाने का काम हम नहीं करेंगे। महाराज को बोलो दूसरी सलाह देंगे। महाराज सही तो बोल रहे हैं, मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आ रही शराब बनाने में। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए और एक अच्छा घर बना सके। हर चीज ही पैसा ही नहीं होगी। शराब बनाने के काम से तो मैं अब भी सहमत नहीं हूँ। अरे महाराज इसे छोड़ो, मैं इसे बना दूंगा, आप हमारे साथ घर चलिए। जा रही हूँ मैं, आते रहना। सुनती हो? अरे वो मेरे साथी लोग आ चुके हैं, जरा वो इंतजाम ले आना। अच्छा जी, लाती हूँ। डार्लिंग ये तो मेघना का लगता है। नहीं था, अब मेरा। मेघना कौन है? वो महाराज, मैंने ना उस किसान को पूरी तरह से पकड़ कर दिया है। ब्रो, ऐसा क्या किया है तुमने? इट्स बेटर कि आप खुद चलकर स्वयं की आंखों से देख। अगर काम पसंद आए तो तरक्की भी कर दीजिएगा। पिछले 500 साल से एक ही पोस्ट पर बैठे बैठे उठ चुका हूँ। नाउ आई विल प्रमोशन बहुत आ गया है। ज्यादा उछलो मत, तुम पर तो अभी भी भरोसा नहीं है मुझे। तुम्हारा काम देखकर ही फैसला लूंगा। हाँ तो देख लीजिए। तुम तो कह रहे थे तुमने किसान को पूरी तरह पदभ्रष्ट कर दिया है। यह तो अपने दोस्तों के साथ अच्छा खासा चिढ़ मारा है। महाराज,
अभी तो बस शुरुआत है। आप बस आने वाले दृश्यों को आनंद लीजिए। You just enjoy the scene. मुझे कोई पॉपकॉर्न ला कर देगा क्या? विद एक्स्ट्रा चीज? कहाँ से पकड़ ला रहे हो? मैं दिला कर लाता हूँ। इधर आओ। तो फिर 2 दिला देना। चलो। खींचे। कौन सा इंतजाम है? अगर तू के इंतजाम नहीं पूछ रहा है तो पानी की तरह जाती है। ऐसा चुप करो। मुझे सुन लेंगी तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? तुम लोग हर जगह लड़ने लग जाते हो। मजाक चल रहा है। तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा? जाओ बर्फ लेकर आओ, जाओ। चलना है, चलना तो है। लाओ जल्दी लाओ। अरे हमारा गिलास भी नहीं है। तेरी आंखें फूट गई है क्या? चिल्लाओ मत। एक तो तुम्हारे घर में सारा काम कर रही हूँ, तुम्हारी इन दोस्तों की मदद कर रही हूँ और तुम उस पर ही चिल्ला रहे हो। तुम्हारी बीवी हूँ, नौकरानी नहीं। तभी इस बात करा करो मुझसे। अरे मैं चिल्ला रहा हूँ क्या? अरे तुम लोग ही बताओ मैं चिल्ला रहा हूँ क्या? अरे ये जाहिल औरत कह रही है मैं चिल्ला रहा हूँ। अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ? तेरी आंख क्यों उतारूँ? हैं? ये कोई नाली का पानी था क्या? शराब की शराब। दिख रहा है मुझे भी। अरे तुम लोग ही बताओ क्या पीने में लगे हो? कैसी है शराब? भैया जी एकदम से दिमाग टेंशन आ गया। ऐसी काली शराब भैया जी पीने में। तुम तो बोले ना, फ्री की दारू पीने आ जाता हमारी। मन तो पड़ता है तेरा टेप को दबा दूं, तेरे हाथ पैर तोड़ता तुझे घर से निकाल दूं। हे राम, मेरे आदमी को क्या हो गया? अच्छा खासा हंस बोलता था, क्या हो गया इसको? इन दोस्तों के साथ रह के तुम मेरे को इन पियासों के सामने गाली दे रहे हो? शर्म नहीं आती? लाल लगा तुझ पे। जा दे घर छोड़ के। अरे तो जाना, तू जाएगी जब तो दूसरी को लेके आओ घर में। तेरी तरक्की पक्की। आई प्रमोट यू। क्या काम किया है? भले किसान को राशन में बदल दिया। मन प्रसन्न हो गया रे छोटे। महाराज, अभी तो इन लोगों ने शुरू किया है। एक गिलास ही तो गाली दिया है। आप इनको प्ले करो और देखो आगे बहुत कुछ होना बाकी है। चलो चलो पीछे से देखते हैं। प्ले करते हैं ना। ओए वैसे सच बात बताएं, भैया जी जैसा नहीं इंसान पृथ्वी में मिलना तो नामुमकिन है। 100% सही बोले। अब एक आप बात बताइए। आजकल लोग 2 पैसा का कमा लेके अपने आप को बड़ा आदमी समझने लग जाते हैं। अरे अपनों को पहचानना भूल जाते हैं। और एक तरफ भैया जी है, इतना पैसा होते हुए सबसे कितनी आत्मीयता दिखाते हैं। दोस्त होकर इनके जैसा बनना हो ही नहीं। क्यों तो अभी सही बात। अब जब तुम हमारे फ्रेंड से भाई हो, हमारे दोस्त, हम तुमको ऐसे नहीं छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं। अच्छा हाँ सुनो, सच बताओ, तितली बहुत मजा देती है। कहो तो बुला ले। बुला लो भैया जी। तितली है, उड़ के भी आ जाएगी। अरे तुम लोग कह रहे हो तो बुला लो उस तितली को। आज उसके पर ना काट दी तो बताना। बुला लेते तो भैया। मैं तो कहता हूँ कि भैया जी जैसा कोई इंसान इस धरती पे है ही नहीं। आपको तो मैं पहाड़ से भी कूद जाऊं भैया जी। लगा दो ना छलांग। लगा दे। हाँ, ये तो तुम लोगों की महानता है कि इस नाचीज को इतना प्यार और सम्मान दे रहे हो। सम्मान? हाँ सम्मान। सम्मान देने की बात है, बात है सम्मान देने की। पिछले महीने सुन रहे हो बे? पिछले महीने हमको 50,000 रुपए का जरूरत पड़ा पाने में। समझ में नहीं आ रहा था किससे मांगे, किससे दो। अचानक से भैया जी का नाम दिमाग में आया।
का नाम लिया था ना, इधर देख उधर का देखता है। एक हफ्ते का नाम लिया था ना, अब लौटाएगा। जब होगा तो लौटा देंगे, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। वाह बेटा वाह, एक तो पैसा उधार ले लिया, पर तो हमको और दिखाते दिखाएंगे। अच्छा क्या करोगे तुम हमारा? अरे करके कुत्ते, बेदुआ ठीक बोल रहा है। तू कोई 2 पैसे देके हमको खरीद नहीं लिए हो। खबरदार भैया को एक शर्त का साथ। अगर तुमने मुझसे पैसा लिया होता तो तुम्हारे अलग में हाथ डाल बातों से नहीं मारने वाले, मन तो करता है दोनों को मार मार कर लाल कर दूं। तुमको लात मारेगा? हाँ करेगा। हाँ और हम लोग तुझे मारते मारते लाल पीला हरा गुलाबी यहाँ तक कि चितकबरा चितकबरा भी करते हैं। भैया जी मैं तो कह रहा हूँ जरा अपना और गल ले आना, उधर वाला वही वाला इन सालों की लाश में ना दीजिए। पकड़ गया भाई, पकड़ गया बाबू। अरे तुमसे 5 मिनट का बोला था, फेविक्विक लगा यही बैठ रही हो तुम। हाँ? मुझे चखना ला के दोगे क्या? तो तुम चखना कह रही हो, अंदर से वो बंद करने के लिए गुजिया मार दे, गुजिया चलो यहाँ से। तुमको भी तो मारेगा ना बेबी? सर लेके थोड़ा सा जाओ कमीज से। जाओ वही जाओ, यहाँ से बंदे बढ़ के ये ले जाओ। जाओ। ओह कितना मजा के साथ छी। हाँ ये मेरे से मिला। वो तो बवाल चीज़ है। बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लाइव तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। माइंड फ्रेश हो गया। महाराज क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। अब इन लोगों ने किया तीसरा ग्लास खाली, अब देखना दे ऑल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सुअर। बस आप इनके सुराने अंदाज का मजा लीजिए। लेकिन ये क्या रहे हैं? आप दूर रहना, आप दूर रहना, मैं बताता हूँ, मैं ब्रेक करता हूँ। यस लीजिए लीजिए, आप भी कीजिए ट्राई मारिए। ये के लिए बचा रखा है, चलो। अरे जाओ, आते रहना। ओए भैया जी की यार डबल नाइन कर हाँ बताओ। जब उनको आप शान से गोली मारे ना, अच्छा नहीं लगे। बहुत जल्दी चढ़ गई है तुमको, हमको आके दिखा दो, हमको आके दिखा दो। कर लो बात, आपका डॉक्टर है जो हम आपको आके दिखाएंगे। अरे 4 पैसा का कमा लिया, अपना आपको बड़ा आदमी समझने लगे। क्या है, हम तो 10 कमाए थे, खिलाए नहीं तुमको अभी हम। साले अंबानी को समझने लगा अपने आप को। हाँ पकड़िए अंबानी का कमाने ना निकाल दिए तो तो बात ये है
तो सब याद नहीं आ रहा यार। यही होता है जब ऐसे बदमाश लोगों के साथ में रहते हैं। अरे हमेशा काम कर देता है यार। वाह, एक तो हमारे 50,000 रुपए ठाप के बैठे हो, तो हमारी शराब पी के हमें गाली ना बने हो। गाली बदला? हाँ, गाली बदला। Don't worry। हाँ, मैं हूँ ना? हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ ये सुनो। हाँ सुनो। इनके हाथ पैर बांध के पेट पे लटका देते हो। आप इनके पैर पकड़ो, नहीं आप इनके हाथ पकड़ो, मैं इनके पैर पकड़ो। अरे करिए, अरे गिर गए। ये बंदी कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ? इस सुअर से आ रहा है, नाली में गिर गया। सुअर? कहाँ है सुअर? कहा क्या तुम भी तो सुअर आना चाहते हो? इसमें भगाने वाले कौन सी बात? मैं खुद निकल रहा। अभी जा रहे हैं? अरे नहीं जा रहा। जाएगा यार, अपने जा सकते, बीवी बहुत मारेगी। अरे मेरे जैसा क्यों नहीं करते? क्या? शमशान है कब्रिस्तान चले जाओ, सुबह उठ के घर चले जाना। और भूत पकड़ लिया तो? हम भूत को पकड़ लेंगे। आवाज स्वादो, आना अगली बार बताता हूँ तुम्हारी माँ की। वाह, कौन से ब्रांड की है और तुमने इसमें मिलाया गया था? महाराज, मुझे कुछ मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने विश्लेषण किया, जब तक मनुष्य के पास सब कुछ सीमित रहता है वह कायदे से व्यवहार करता है, और जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती जाती है, जब उससे ज्यादा आने लगता है, वो इंसानियत भूलकर पशु बनता जाता है। वाह, लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? फिर वही बात, जैसे जैसे उस किसान की आय बढ़ती गई, उसके शौक भी बढ़ते गए, वह विलासिता में डूबता चला गया। आपने देखा ही कैसे वो कुत्ता, भेड़िया, सुअर सब बन गए। अब जब तक उसके पीने की आदत रहेगी, वो एक जानवर की तरह ही जिंदगी जिएगा। आप भी पीते ही जाइए, जिंदगी जिए। वाह, अजी सुनती हो? बाहर आओ। लगता है महारानी पेडिक्योर में व्यस्त है। It's manicure. Whatever। जल्दी बाहर आओ, सारा दिन फैशन में लगी रहती हो, कहाँ से लगती हो शैतान की बीवी? इसे देखो, ये है शैतान का असली बच्चा। अरे इसे तो देख के लगता कैसे ये शैतान की बीवी है? जी तो करता है इसे भी किसान की बीवी की तरह बाहर निकालता है। मैंने खड़ा होना सीख ले, और अब जरा हाथ लगा के दिखा। ये राजपाट सब तेरे बाप का नहीं है, चढ़ता उछल रहा है। ये मेरे बाप का है, और अगर मेरे बाप को ये बात पता लगी तो तेरा खून चूस लेगा। सारा चूसा हुआ आम, वैसे कुछ नहीं बचा तुझ में। अरे जा, नहीं चाहिए तेरे बाप की तेरी। तू बैठे, आज से तू यहाँ बैठेगा। ये सब तेरा। महाराज क्या कर रहे हैं? 10 मिनट ज्यादा इंस्टॉलमेंट चल रही है, कैसे मैंने दूंगा? चुप रहो सबके सब, जब दफा तू चुप रहो, अपनी बात को मत समझा। तू ये बताया जा रहा है, हाँ? साला मेरे बाप के पैसों को
देवेश सोलंकी। अच्छा सत्यम सिंह। आशा करता हूँ आपको नाटक अच्छा लगा होगा। अब मैं डायरेक्टर साहब को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने इसे रूपरेखा दी और इतना बढ़िया बनाया। तो मैं बुलाना चाहता हूँ कृष्णा पांडे जी को। थैंक यू सो मच आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी वर्कशॉप कर रहे हैं वर्कशॉप उसकी प्रोडक्शन होप ये जितना ज़्यादा करते जाएंगे और बेहतर सीखते जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप आगे जाते हैं। धन्यवाद।